ये मूवी चीटिंग को जस्टिफाई करती है और बचपन में मुझे ये समझ ही नहीं आया। नाउ बाय द थंबनेल यू मे हैव गेस्ड एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली बीवी नंबर वन। भाई एज अ चाइल्ड मैं सच बता रही हूँ, आई यूज टू डिसलाइक सुष्मिता सेन्स कैरेक्टर बिकॉज आई डिड नो एनीथिंग अबाउट सेक्स। आई वॉज लाइक हाँ यार, शी इज कमिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड दैट्स रॉन्ग, और बेचारी करिश्मा कपूर के कैरेक्टर को परेशान कर रही है। बट वेन माई अडल्ट एस वॉच दिस मूवी अगेन, तब मुझे पता चला फक, ये पागल लोग कॉमेडी के चक्कर में चीटिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं, प्लस मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर तुम्हारा पति तुम पे चीट करता है तो गलत वो नहीं, गलत तुम हो, क्योंकि तुम हाउस वाइफ हो। जो टाइम तुम्हें उसे देना चाहिए वो तुम उसके बच्चे और उसकी फैमिली को दे रहे हो। शादी से पहले तू कैसे रहा करती थी? पहले में और अब में कितना फर्क आ गया है तुझे। तूने खुद को घर में और बच्चों में कितना उलझा लिया है। देख, तूने खुद को प्रेमिका बना लिया ना, तो तेरे पति का ध्यान तेरी ओर चलाएगा। और विलन तुम्हारा पति नहीं बल्कि वो लड़की है जिसके साथ मिलके वो तुम पे चीट कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा पति परमेश्वर है, मतलब कुछ भी। इन द मूवी सलमान खान कैरेक्टर वॉज लिटरली फिजिकल विद सुष्मिता सेन्स कैरेक्टर वाइल बीइंग मैरिड। वो उसके साथ स्विट्जरलैंड भी गया था, और उसके दोस्त का कैरेक्टर जो अनिल कपूर ने प्ले किया है वो ये सब जानता भी था, और लेजिट वो उसे मना भी नहीं करता कि तू गलत है, उल्टा उसकी गलती छुपाता है। और उसके बाद जब सुष्मिता सेन के कैरेक्टर को पता चलता है कि प्रेम मैरिड है, तो वो अपनी पत्नी पूजा को पागल साबित कर देता है और कहता है उसकी माँ ने जबरदस्ती उसकी शादी करवाई। रूपाली, मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटा ये पागल लड़की है, तू इसके साथ शादी कर ले, ये शादी के बाद ठीक हो जाएगी। मैंने शादी कर ली, नहीं ठीक हुई, मेरी मम्मी की कसम रूपाली। First, he was cheating. Second, he is also disrespecting her as an individual. And all this is shown in the name of comedy. Legit, in one scene, Salman Khan's character was about to have sex with Sushmita Sen's character but got a cramp. And this scene was presented as comedy. What the fuck, man? In one scene, Pooja literally sees them together doing all this. और जब वो प्रेम को क्वेश्चन करती है तो ये साला उसी को गैसलाइट करता है। थे तो थोड़ा सा वक्त गुजार लिया, हाय हेलो हाउ आर यू कर्टेसी से, और उसके बावजूद मुझे शक कर रही हो। क्या से मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? और ये डम्बो मान भी लेती है। पति को शक किया, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। वो सब छोड़ो, उसके बाद जब करिश्मा कपूर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है तो वो उसे ये बोलती है, ये दहलीज लक्ष्मण रेखा है। इन्हें अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कसम खानी होगी कि ये उस औरत को अपने दिल, दिमाग और जिंदगी से निकाल सकते हैं तो घर में आ सकते हैं। पागल औरत, मुझे अक्ल है, तू क्या बोल रही है? भाई जब मैंने ये सीन देखा ना, उस टाइम मुझे लिटरली अपना सिर दीवार से पटकने का मन कर रहा था, बिकॉज एज अ चाइल्ड आई यूज टू लव हर कैरेक्टर बट शी इज सच अ डम बैस। भाई मान लेते हैं कि हाँ होती है कुछ वेमेन जो पढ़ी लिखी नहीं होती और फाइनेंशियली अपने पति पे डिपेंडेंट होती है, तो उन्हें ये सब चीज़ टॉलरेट करनी पड़ती है। बट पूजा का कैरेक्टर रिच था और उसके मम्मी पापा भी उसे सपोर्ट कर रहे थे डिवोर्स के लिए। बट वॉट पूजा सेड, अपने घर और कहा नहीं पापा, मेरा घर तो ये है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और वाइल ये सब चल रहा था, प्रेम एंड रूपाली वर डूइंग दिस। एंड इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड रिवेंज ऑफ करिश्मा कपूर्स कैरेक्टर, ये सब सिर्फ इसलिए किया गया है सो दैट सलमान खान कैरेक्टर रियलाइजेस कि रूपाली गलत है और पूजा सही, और एंड में वो उसे माफ भी कर देती है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गाइस लिटरली इस मूवी में सब रेड फ्लैग्स है। मैं ही बेवकूफ़ थी, माई इनर चाइल्ड वॉज लिटरली इन शॉक आफ्टर रियलाइजिंग दैट आई यूज टू लाइक सच अ मूवी एंड थॉट दे वर अ हैप्पी फैमिली। फक मैन, वॉट अ शिटी मूवी।